हेलो स्टूडेंट्स, जीएमडब्ल्यू में आपका स्वागत है। आज हम कराएंगे स्टूडेंट चैप्टर नंबर फर्स्ट, रेशनल नंबर। स्टूडेंट बहुत ही सिंपली मेथड से सिखाया गया है इसमें जीएमडब्ल्यू में। रेशनल नंबर को सेटिस्फाई द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p and q आर इंटीजर्स and q does not equal 0 are known as rational numbers. Rational numbers, for example, p अपॉन q की फॉर्म में हो 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, माइनस 4 अपॉन 5 etc. और स्टूडेंट एक बात समझ लीजिए, p अपॉन q ये जो कहा इसने q डज नॉट इक्वल 0, तो ये जो मेरा q है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर p अपॉन q हो गया तो ये नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाती है। p अपॉन q अगर आ गया तो नॉट डिफाइंड, इसको हम इनफाइनाइट जिसे बोलते हैं इनफाइनाइटली वैल्यू बोलते हैं। यानी कोई हम जीरो को डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते, हम कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। जैसे कोई रेशनल नंबर्स क्या होता है, जैसे या तो प्लस कर लो 1 अपॉन 2 प्लस 3/2, 2 एलसीएम 1 प्लस 3 तो कितना होगा 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो 2 अपॉन 1 ये भी रेशनल नंबर्स है। 1 अपॉन 2 माइनस 3/2, 2 एलसीएम ले लीजिए 1 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 2, ये भी रेशनल नंबर है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, ये भी रेशनल नंबर है। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, एलसीएम लीजिए 4, 3 माइनस 2, ये भी रेशनल नंबर है। 3/4 डिवाइड 1/2, 3/4 डिवाइडेड 1/2, अंदर का अंदर मल्टीपल आउटर का आउटर, 3/2, 3 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 1, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ये भी रेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स सभी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, जैसे 1/2, 3/2, माइनस 4 अपॉन 5 etc. ये p अपॉन q डज नॉट इक्वल 0 रखा तो q यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, इनफाइनाइट वैल्यू बोलते हैं जिसे। 1 अपॉन 0 रॉन्ग, 3 अपॉन 0 ये इसका मतलब है कि नॉट डिफाइंड वैल्यू, इसका भी मतलब नॉट डिफाइंड है। अब ये मैंने प्लस हो या माइनस हो, दो वैल्यू प्लस हो या माइनस हो या मल्टीपल हो, डिवाइडेशन हो, तो क्या है वो रेशनल नंबर होता है। जैसे 1 अपॉन 2 प्लस 3/2 कर दिया तो 2 अपॉन बनाया, ये भी रेशनल नंबर है मेरा। 1 अपॉन 2 माइनस 3/2 1 माइनस 3/2 है, ये भी मेरा रेशनल नंबर है, माइनस 1 अपॉन बनाया है। इसका मल्टीप्लाई इससे किया है, ये भी रेशनल नंबर है। सब्ट्रैक्ट किया है, ये भी रेशनल, यानी कुछ भी रिजल्ट आए फ्रैक्शन का वो मेरा रेशनल नंबर होगा। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम यू आर अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? रेशनल नंबर आपके समझ में आया होगा। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल 0 आर नोन एज रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल p अपॉन q 1/2, 3/2, माइनस 4 अपॉन 5 etc. ये मैंने या तो ऐड कर लीजिए आप रेशनल नंबर का, या मल्टीपल कर लीजिए रेशनल नंबर का, या डिवाइड कर लीजिए रेशनल नंबर का, या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर ही होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब कुछ प्रॉपर्टी कराते हैं। स्टूडेंट प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है? लेट ए बी एनी रेशनल नंबर। जैसे a मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a। जैसे लेट a हमारा कोई रेशनल नंबर है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। a का हम किसी 1 में मल्टीप्लाई करें या 1 का किसी a डिजिट में मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू बनाएगा। फॉर एग्जांपल 1/3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1/3, तो कितना आ गया मेरा 1/3। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नंबर दूसरे का कम्यूटेटिव लेट A and B are two numbers या रेशनल नंबर, बात तो एक ही है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो तो कम्यूटेटिव है, ये एडिशन प्रॉपर्टी है। a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू a b मल्टीप्लाई a हो तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड होती है। और अगर a माइनस b डज नॉट इक्वल b माइनस a और a डिवाइडेड b डज नॉट इक्वल b डिवाइडेड a, ये प्रॉपर्टी हमारा इक्वल कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरी कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करती है, ये प्रॉपर्टी मेरी कम्यूटेटिव को फॉलो करती है। अब रूल देख लीजिए, चलो 1 2 ले लेते हैं, 1 ओनली 2। तो a बराबर ले लिया मैंने 1 और b बराबर ले लिया मैंने 2, तो रखिए वैल्यू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1। b की a की जगह पे 1 रख दिया, b की जगह पे 2 रख दिया, b की जगह पे 2 रख दिया, a की जगह पे 1 रख दिया, तो कितना आ गया मेरा 3 इज इक्वल टू 3। ओके, वैलिड है। मल्टीप्लाई भी देख लीजिए आप, 1 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 इज इक्वल टू 2, ये भी वैलिड है मेरी इक्वल की कंडीशन। अब इसमें देख लीजिए 1 माइनस 2 2 माइनस 1 तो माइनस के 1 और 1, देखिए एक नेगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव आ रहा है। दूसरा देख लीजिए आप 1 डिवाइडेड 2 और 2 डिवाइडेड 1, तो इसका तो आ रहा है 1/2 डज नॉट इक्वल, और इसका आ रहा है 2, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये प्रॉपर्टी वैलिड हो गई। ये तो प्रॉपर्टी a माइनस b डज नॉट इक्वल b माइनस a वैलिड नहीं है, a डिवाइडेड b डज नॉट इक्वल b डिवाइडेड a वैलिड नहीं है, लेकिन a प्लस b इक्वल टू b प्लस a और a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, ये वैलिड है दोनों। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम यू आर अंडरस्टूड? अब आ जाओ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? लेट a, b, c आर 3 नंबर, तो एडिशन प्रॉपर्टी ऐसी होती है। दो 3 नंबर ले लीजिए, देखिए वेरीफाई करिए। 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 तो 1 प्लस 5, 3 प्लस 3 तो 6 इज इक्वल टू 6। वेरीफाई कंडीशन होगी बेटा। देखिए लेट a, b, c आर 3 नंबर, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। जो वैल्यू है मैंने जो ली है 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 ये लेट कर लिए मैंने, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 तो 6 इज इक्वल टू 6। वेरीफाई हो गया। अब क्या कर लीजिए, दूसरी देख लीजिए कंडीशन, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, ये जो यानी कि ये मेरा एडिशन प्रॉपर्टी है, ये मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यानी मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी। तो करिए 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3
तो 1 मल्टीप्लाई 5 और 3 मल्टीप्लाई 2 का 1 से करेंगे 2 और 3, थ्री टू जा 6, तो 6 इक्वल टू 6। तो दोनों प्रॉपर्टी वैलिड होगी मेरे एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में रैशनल नंबर में वैलिड होगी। लेकिन ये भी, ये जो a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस है, ये वैलिड नहीं है, ये भी डिवाइडेड वैलिड नहीं है। जब कम्यूटेटिव में वैलिड नहीं है तो एसोसिएटिव में क्या वैलिड होंगी? इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम यू आर अंडरस्टूड? आवाज आई है स्टूडेंट? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, इसको समझिए स्टूडेंट। लेट ए नंबर a अपॉन बी रेसिप्रोकल ऑफ a अपॉन बी इक्वल टू b अपॉन a। तो a अपॉन बी मल्टीप्लाई b अपॉन a इज इक्वल टू, आप मान लीजिए इसको 1/2 ले लीजिए और 2 अपॉन 1 ले लीजिए। देखिए b से b कट गया, a से a कट गया तो 1 ही तो आएगा, और 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया तो a ही तो आएगा। तो ये रेसिप्रोकल कंडीशन है। क्या है ये? रेसिप्रोकल कंडीशन। आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे ये है a अपॉन b मल्टीप्लाई b अपॉन a, इसको आप ले सकते हो -1/2 और 2 अपॉन -1, तो ये -1 से -1 है तो 1 आ गया। ओके, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, रेसिप्रोकल है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स आ जाइए आप एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन used in each of the following। तो फर्स्ट क्या कह रहा है? -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू 4/5। सेकंड क्या कह रहा है? -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। और थर्ड क्या कह रहा है स्टूडेंट? -19/29 मल्टीप्लाई 29/19 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट सबसे पहले इसको देखेंगे, -4/5 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए, आप पहले लिया था हमने a, इसको आप a ले लीजिए। a 1 तो मेरा है, ये 1 मल्टीप्लाई
ए, तो इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, ए के इक्वल आ गया कि नहीं स्टूडेंट? तो ये आ गया मेरा 1 is creative identities। ये आ गया मेरा, देखिए ए की जगह पे ये मेरा -4/5 है, मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 की जगह ए है इज इक्वल टू 4/5। ओके, 4/5 आ गया मेरा, माइनस के 4/5। ओके, तो ए की जगह पे है तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। सेकंड क्या कर रहा है स्टूडेंट? सेकंड देखिए ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, आपको पता होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्लियर स्टूडेंट? देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। थर्ड क्या कह रहा है स्टूडेंट? एक दूसरे के अपोजिट है, देख लीजिए आप, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स स्टूडेंट, ये एक इक्वल आ गया, a मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a इक्वल टू a, तो 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकंड क्या आ गया, a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। थर्ड क्या हो गया, a अपॉन b मल्टीप्लाई b अपॉन a इक्वल टू 1 आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि हम इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा कि नहीं, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है स्टूडेंट, टेल व्हाट प्रॉपर्टी allow you to compute 1/3 multiply 6 plus 4/5, 4/3 है स्टूडेंट। एज का मतलब होता है स्टूडेंट इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। स्टूडेंट इस एज का मतलब होता है इक्वल, जैसे 1/3 6 मल्टीप्लाई 4/3, एज मतलब ये किसके इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। तो ये किसके इक्वल है? ये कह रहा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू द कंप्यूट इज एज मतलब इक्वल, ये किसके इक्वल है? तो ये देखिए a मल्टीप्लाई b क्रॉस c, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? a क्रॉस b मल्टीप्लाई c, ये है स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट समझ में आया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। या इसको ऐसे लिख लीजिए आप, नो प्रॉब्लम, ए क्रॉस बी, नहीं ऐसे ही रहने दीजिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर
numbers is always डॉट डॉट डॉट। देखो ये क्या कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज। अभी तो स्टूडेंट बताया था डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, यानी कि किसी रेशनल नंबर का किसी से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रहेगा टू उसका रेशनल नंबर, अगर मल्टीपल करोगे तो रहेगा टू उसका रेशनल नंबर, और अगर डिवीजन करोगे तो रेशनल नंबर, और ऐड करोगे तो रेशनल नंबर। तो ये क्या कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स कैसे, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से समझ लीजिए स्टूडेंट, 2/3 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 1/3 रेशनल नंबर है ये। 1/6 मल्टीप्लाई 2/3, 2 का 3 से कर दीजिए 3 बार, 1/9 रेशनल नंबर है। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, किसी को कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट? लाइक एंड सब्सक्राइब करें GMW को। ओके स्टूडेंट्स, एंड तो ये रेशनल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 1 फिनिश हो गया। अब चलेगा 1.2.1।